शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस छजलैट ब्लॉक के मिठनपुर में धूमधाम से मनाया गया। शहीद आजम भगत सिंह एक महान शख्सियत थे, बोले पूर्व विधायक राजेश कुमार चन्नू। सुंदर सिंह ने कहा कि हम सरदार भगत सिंह के बताए सिद्धांतों पर चलकर विकसित भारत के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी बोले सरदार भगत सिंह के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अभय केसरी संपादक डॉक्टर नरेंद्र सिंह बोले सरदार भगत सिंह एक नाम नहीं वरन एक संपूर्ण क्रांति थे। खबर यूपी के जनपद मुरादाबाद से, जहां आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। सभी वक्ताओं ने उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कहते हुए उनके बताए मार्गों का अनुसरण करने की बात कही। ये तस्वीरें हैं कांट तहसील क्षेत्र में ब्लॉक छजलैट के गांव फूलपुर मिठनपुर की, जहां आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजेश कुमार उर्फ चुन्नू ने कहा कि सरदार भगत सिंह के अंदर क्रांति के बीज उनके परिवार से उन्हें विरासत में मिले, लेकिन क्रांति की असली प्रेरणा जलियांवाला कांड से उन्हें मिली। उसके बाद उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और निश्चय कर लिया कि अब देश को आजाद कराना है। चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर उन्होंने क्रांति का बिगुल फूंक दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हुकम सिंह ने कहा कि युवाओं को सरदार भगत सिंह का साहित्य जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका साहित्य किसी वरदान से कम नहीं। सीएनएस अकेडमी के डायरेक्टर सुंदर सिंह ने कहा कि हमें सरदार भगत सिंह के बताए सिद्धांतों पर चलकर ही प्रधानमंत्री के विकसित भारत के स्वप्न को साकार किया जा सकता है। विक्रांत सिंह चौधरी ने कहा सरदार भगत सिंह ऐसी शख्सियत थे, जब उनकी बात शुरू होती तो शरीर का रोया रोया खड़ा हो जाता है। अभय केसरी के संपादक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा कि देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीद आजम भगत सिंह एक नाम नहीं एक क्रांति थे। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। देश भर के युवाओं को उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, उनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए और उनका जन्म दिवस किसी भी उत्सव से कम नहीं। राष्ट्रीय लोकदल के युवा नेता प्रशांत तौलक ने कहा हमें सरदार भगत सिंह के सिद्धांतों को जानना होगा, केवल रैली निकालना ही मकसद नहीं होना चाहिए। धीरेन्द्र सिंह सुरोही ने कहा कि सरदार भगत सिंह सदैव निम्न वर्ग के अधिकारों की बात करते थे। वो हमेशा चाहते थे कि देश में गरीबी ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो। कार्यक्रम के संयोजक अभिजीत चाहल, क्षेत्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा रोहिलखंड क्षेत्र ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हुकम सिंह एवं संचालन धीरेन्द्र सिंह ने किया। में शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती पर कार्यक्रम को रखने वाले सबसे पहले तो मैं भाई अभिजीत को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिवस पर इतना अच्छा कार्यक्रम किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि काफी लोग अपने यहाँ इकट्ठे भी किए, उन्होंने व्यवस्था भी की। ये इनकी एक बहुत सराहना करना चाहता हूँ। साथ ही मंचासीन सभी अतिथिगण, हमारे जिले के पूर्व महामंत्री हुकम सिंह जी भी, सुंदर सिंह जी, सभी अतिथिगण और यहाँ आए सभी युवा साथियों भाइयों, आप सभी जानते हो कि हम भगत सिंह जी हमारे देश के एक ऐसे अमर शहीद रहे हैं। शहीद तो बहुत लोग हुए हैं, लेकिन नाम ज्यादा भगत सिंह का ही दिया जाता है। भगत सिंह का नाम, भगत सिंह एक छोटे से परिवार के व्यक्ति थे। पंजाब में उनका जन्म 1907 में हुआ। लड़ाई चली रही थी बहुत दिन हमारे देश पे, आप जानते हो मुगलों ने राज्य किया, फिर अंग्रेजों ने राज्य किया। अंग्रेजों से उस समय छीना झपटी चल रही थी। भगत सिंह भी उस समय युवा थे बिल्कुल, और जिस समय जलियांवाला बाग का कांड हुआ तो भगत सिंह जी को उस कांड से बड़ी प्रेरणा मिली और वो आजादी की लड़ाई पे कूद पड़े और निश्चय कर लिया उन्होंने कि हमें हिंदुस्तान को आजाद कराना है। चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलकर और अन्य लोगों को साथ लेकर उन्होंने बहुत बड़ी टीम बनाई और उसको अपना काम करना शुरू कर दिया। मैं बहुत और बताना चाहता हूं आपको कि आप सबको पता होगा कि जब विधानमंडल दिल्ली में उन्होंने बम विस्फोट कर दिया तो बम विस्फोट के गुस्से में अंग्रेजी सरकार ने लाठीचार्ज करा दिया। उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को बहुत चोट लगी और उनकी डेथ हो गई। उस पर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसके बाद उन्होंने लग के जॉन सैंडर्स का मर्डर कर दिया। उसमें वो जेल भी चले गए। सबसे बड़ी सीखने की बात यह है कि जब वो जेल चले गए और उनको फांसी की सजा हो गई। जहाँ सुरेश साहब बता रहे थे कि भगत सिंह जी की कुछ यादें हैं, वहाँ उनका गाँव, उसमें एक रैली कर रहे हैं, मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। मैं अपने राष्ट्रपति जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी महान आत्मा के उसमें अपना समय दिया और पार्टी को लगाया। और सुरेश साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि सुरेश साहब ने आज यहाँ अभी चीज के यहाँ प्रोग्राम रखवा के इस यातायात को ताजा किया, इसके लिए बधाई के पात्र है। ऐसी महान आत्माओं को हम लोगों को याद करना चाहिए, उनका जन्मदिन हम लोगों को मनाना चाहिए, उनकी पुण्यतिथि
और जन्मदिन हम लोग मनाते हैं तो उसमें मैसेज अच्छा जाता है। हमारे साथ हमारे उगम सिंह जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, मेरे युवा साथियों, बुजुर्ग जो हमारे क्षेत्र से आए हैं। आज हम यहाँ पे ग्राम फूलपुर में भगत सिंह की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। हम सब उन्हीं के चरणों में नमन करते हैं और युवा पीढ़ी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके बताए हुए रास्ते पे, उन सिद्धांतों पे हम चले और अपने देश को एक विश्व गुरु की श्रेणी में जो ले जाने का हमारे प्रधानमंत्री जी का मोटिव है, उसको हम पूर्ण करें। तो मेरी सभी से यही आशा है, यही उम्मीद है कि हम भगत सिंह के बताए हुए रास्तों को माने और उस पर चले। और मैं उनके चरणों में फिर से नमन करता हूँ। धन्यवाद। चहाल की तरफ से ये करा गया 27 सितंबर, ये तारीख भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। 27 सितंबर 1907 को एक बच्चे ने पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्म लिया। वो बच्चा जिसकी बात आज भी होती है तो मन में जोश की लहर और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शहीद भगत सिंह का एक नारा था, इंकलाब जिंदाबाद, जिसका मतलब है क्रांति और बदलाव हमेशा जीवन का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने एक और बात कही थी, मुझे हर उस चीज से मतलब है जो मानवता को प्रभाव डालती है। उस समय क्या, उस वक्त की मांग थी। आजादी की लड़ाई में शहीद भगत सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत छोटी सी उम्र में वो चले गए, लेकिन छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने करे। जेल में रहकर भी उन्होंने अपने लेखों से, अपनी किताबों से युवाओं को हमेशा प्रेरित करते रहे। हमें आज के युवाओं को उनके पद चिन्हों पर चलते हुए सीख लेनी चाहिए। और सही बात तो यह है, आज जो समाज की कुरीतियां हैं, चाहे वो दहेज प्रथा हो, छुआछूत हो, जातिवाद हो, और सबसे बड़ी कुरीति हमारे जो युवा आज नशे की तरफ भाग रहे हैं, ये सबसे बड़ी कुरीति है। और युवाओं को भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके पक्षियों पर चलना चाहिए और समाज को प्रेरित करना चाहिए। इन कुरीतियों से समाज को मुक्त कराना चाहिए। यही पार्लियामेंट में बम फेंका, लेकिन वो बम भी उस जगह फेंका जहाँ पे किसी को कोई हानि नहीं पहुंची, क्योंकि वो गूंगी बहरी जो अंग्रेजों की हुकूमत थी उन्हें वो सुनाना चाहते थे। तो मेरा सभी युवा साथियों से है कि हम उनके नाम पर रैली निकालते हैं, लेकिन रैली ना निकाल के पहले हम उन्हें पढ़ें और उनके सिद्धांतों को जाने। तब अगर हम उनके नाम का यूज और उस पर रैली निकालने का काम करें तो मैं ज्यादा, मुझे लगता है, मैं अपने आप को भी कहता हूं, मैं आप लोगों को न कि भाई कोई अंदाजा में न देना, मैं सभी को कहना चाहता हूं। तो मैं भी इस बात का वो हूं, आप भी उनके बारे में पढ़ें और पढ़ के उन्हें जाने और उनकी जो लाई हुई क्रांति, जो कहते हैं इंकलाब जिंदाबाद का महत्व, जो ओरिजिनल नारा उन्होंने दिया था, उस नारे में चलने का काम करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं इस मंच को, सामने बैठे मेरे सभी पितातुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों। आज हम जिस वीर सपूत महान पुण्य आत्मा की आज यहाँ पर जन्म दिवस मना रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है। साथियों, उनके विचार जो हर किसी के लिए प्रेरणादायी थे, उनके विचारों ने राष्ट्र को एक नई दिशा दी। 1907 में उनका जन्म पाकिस्तान वाले पंजाब में हुआ और 23 मार्च 1931 को उस वीर सपूत को फांसी दे दी गई। हमारा देश जब सैकड़ों वर्षों की गुलामी जिस प्रकार से जकड़ियों में, जंजीरों में जकड़ा हुआ था, साथियों, अगर भगत सिंह चाहते तो वो भी शान शौकत की जिंदगी जी सकते थे। अगर वो चाहते कोई अच्छी सर्विस कर सकते थे। क्या जरूरत थी उनको क्रांति की? लेकिन उस व्यक्ति ने
देश सेवा को चुना, इस मातृभूमि की सेवा करने को चुना। लेकिन आजादी ऐसे नहीं मिल गई। मंच है, मैं नहीं कहना चाहता। आजादी में उस वीर सपूत का बहुत बड़ा योगदान है। मैं नमन करता हूं उस माता को जिनके गर्भ में पलकर ऐसे महान सपूत ने जन्म लिया। मैं नमन करता हूं उस पिता को जिनके लालन पालन से वो व्यक्ति जिसको आज हम सब नहीं वरन पूरी दुनिया याद करती है, उसके विचारों को, भगत सिंह एक नाम नहीं थे, भगत सिंह एक क्रांति थे, एक विचार थे, एक लेखक थे, एक दार्शनिक थे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर कहा जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंतिम व्यक्ति की कल्पना करते थे, ये विचार उस महान नायक ने देखा था, उस भगत सिंह ने देखा था। उनका सपना था कि किसी के साथ अन्याय ना हो, किस कोई व्यक्ति